Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum students. My name is Sarwajid and I am going to explain today's lecture in the name of Allah, the most merciful and the most beneficent. Welcome to GSS Chemistry Department. बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने ऑनलाइन टीचिंग में जो हमने केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में टेट्रा प्रॉन्ग पॉलिसी बनाई हुई है वो बता दूं कि सबसे पहले तो बेटा हम वाइट बोर्ड के ऊपर ऑनलाइन वीडियो लेक्चर देते हैं और इसमें क्लास की बाइफर्केशन क्या होगी कि 20 मिनट्स लेक्चर हम देंगे और 10 मिनट्स हम आपके क्वेश्चन लेते हैं। अगर आपके माइंड में उस टॉपिक के हवाले से कोई क्वेरी है उनको रिस्पॉन्ड करने के लिए, ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ आ सके। फिर सेकंड कंपोनेंट ऑफ और टेट्रा प्रॉन्ग पॉलिसी इज द शेयरिंग ऑफ लेक्चर नोट्स। लेक्चर नोट्स हम शेयर करते हैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में। उसमें लेक्चर नोट्स का कंपोजिशन क्या है कि उसमें टेक्सचुअल प्रोफाइल है, स्टडी पैनोरामा, टॉपिकल नोट्स, शॉर्ट क्वेश्चन प्रोफाइल, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और उनका मार्किंग स्कीम। इसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है? टू कंसोलिडेट साइंटिफिक फैक्ट्स इन द माइंड ऑफ स्टूडेंट्स, कि आपके माइंड में लेक्चर के दौरान जो चीजें पॉइंट्स टीचर एक्सप्लेन करते हैं उनको कंसोलिडेट करें और आपको समझ आ जाए। थर्ड कंपोनेंट ये है बेटा कि हम ये रिकॉर्डेड लेक्चर आपको प्रोवाइड करते हैं कि अगर किसी डोमेस्टिक प्रॉब्लम या इंटरनेट इशू की वजह से, सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से आपका लेक्चर मिस हो गया है तो उस लेक्चर को दोबारा एक सेकंड अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं हम, ताकि बाद में आप ये सुन सकें और इसको समझ सकें। फोर्थ कंपोनेंट है ऑनलाइन टेस्टिंग। इन ऑनलाइन टेस्ट हम आपका लेंगे इंशाल्लाह। हम एक फेमिलियर ऐप के ऊपर काम कर रहे हैं, क्लास मार्कर, और उसमें ये एक न्यू ऑनलाइन एग्जाम सिस्टम है। इसमें आपके शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज और लॉन्ग क्वेश्चन का टेस्ट इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम लेंगे। उस हवाले से हम आपको बहुत जल्दी ब्रीफ करेंगे। अब आते हैं बच्चों आज का जो हमारा लेक्चर है क्लास 10th केमिस्ट्री से, चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। आज का टॉपिक है हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो सबसे पहले मेरे बच्चों आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का टेक्सचुअल प्रोफाइल हम एनालाइज करेंगे कि व्हाट डू वी हैव टू अंडरस्टैंड इन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। सबसे पहले तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन है, फिर इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, फिर टेम्परेचर डिपेंडेंस और आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की इंपॉर्टेंस। ये इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल है। सबसे पहले आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की डेफिनेशन हम करेंगे कि आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है क्या। Ionic product of water is defined as the product of molar concentration of hydrogen and hydroxide ion for pure water at definite temperature. Ionic product of water के मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइनल बेटा अगर हम देख लें तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फाइनल हमारे पास क्या आता है। यहाँ बेटा अगर मैं स्क्रीन पे आपको शो कर सकूं, फाइनल आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, यानी हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की मोलर कंसेंट्रेशन को मल्टीप्लाई अगर हम कर दें, उसका प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लें, तो देयर प्रोडक्ट इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। क्योंकि वाटर में जो प्योर वाटर है उसमें नेचुरली हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन एग्जिस्ट करते हैं। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है किस फॉर्म में, किस वजह से, सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से। फिर इसकी रिप्रेजेंटेशन है बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज रिप्रेजेंटेड बाय KW। ये जो सिंबल हम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के लिए यूज करते हैं दैट इज KW। नाउ इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन डिराइव करना। नाउ टू डिराइव अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर वी हैव टू कंसिडर द सेल्फ आयनाइजेशन इक्वेशन ऑफ वाटर। यानी अगर हमने इसको समझना है बच्चों तो इसके समझने के लिए हम सेल्फ आयनाइजेशन का ये इक्वेशन कंसिडर करते हैं। सेल्फ आयनाइजेशन प्रीवियस लेक्चर में हम पढ़ चुके हैं। वाटर का एक मॉलिक्यूल वाटर के दूसरे मॉलिक्यूल को प्रोटॉन डोनेट करता है और इस डोनेशन से वाटर के दोनों मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाते हैं। जो प्रोटॉन रिसीव करता है वो हाइड्रोनियम आयन, जो डोनेट करता है वो हाइड्रोक्साइड आयन बन जाता है। तो दैट इज द सेल्फ आयनाइजेशन इक्वेशन। ये तो 2 मॉलिक्यूल के लिए है। अगर सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के ऊपर हम अप्लाई करें तो वाटर का एक मॉलिक्यूल ब्रेक करके एक हाइड्रोजन आयन और एक हाइड्रोक्साइड आयन रिलीज करेगा।
इसके लिए अगर हम कैसी एक्सप्रेशन जो चैप्टर 9 में हम पढ़ चुके हैं, अगर ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम कंडीशन में प्रोसीड करें तो इसके लिए कैसी एक्सप्रेशन फिर क्या होगा, हमारे पास हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड प्रोडक्ट्स एंड वाटर इज रिएक्टेंट, तो हम कैसी एक्सप्रेशन इस फॉर्म में लिखेंगे, केसी इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर विच इज द प्रोडक्ट विच इज द रिएक्टेंट। तो हमें पता है केसी की वैल्यू हम क्या लिखते हैं, केसी इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी फिनोमेना को हमने यहाँ यूज किया है। अब बेटा 25 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर में सेल्फ आयनाइजेशन का प्रोसेस बड़ा स्लो होता है, यानी अगर 6 बिलियन वाटर के मॉलिक्यूल हैं तो सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाता है। इसका मतलब यह है कि प्योर वाटर को 25 डिग्री सेल्सियस पे हम एनालाइज करेंगे तो अनआयनाइज मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बहुत ज्यादा है और आयनाइज मॉलिक्यूल बहुत कम है। 6 बिलियन में सिर्फ एक मॉलिक्यूल आयनाइज्ड है, बाकी अनआयनाइज्ड फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि वाटर की जो कंसेंट्रेशन है, यहाँ इस इक्वेशन में अगर हम मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर ये ले लें तो वाटर की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा है, जबकि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ कि वाटर की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। अब बेटा अगर इस इक्वेशन को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें तो इसकी कंडीशन फिर क्या आएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास ये कंडीशन आ जाती है Kc इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर एंड प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, ये हमारे पास आ गए। अब वाटर की क्वांटिटी भी कांस्टेंट है, अभी आपको मैंने बता दिया कि बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल वाटर के अनआयनाइज्ड होते हैं, तो वाटर की कंसेंट्रेशन ऑलमोस्ट कांस्टेंट है और केसी भी कांस्टेंट है। तो दो कांस्टेंट क्वांटिटीज को जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे वी विल गेट अ थर्ड कांस्टेंट क्वांटिटी विच इज केडब्ल्यू। तो इसकी वैल्यू क्या है, केसी इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर, ये जो है केसी और इंटू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर किस चीज के इक्वल है, केडब्ल्यू के। तो हम इसकी जगह फिर क्या लिख लेंगे, यहाँ केडब्ल्यू इज इक्वल टू मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन, और यही केडब्ल्यू क्या है, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। अब बेटा अगर हम स्पेक्ट्रोस्कोपी से इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर लें और प्योर वाटर में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन को मेजर करें 25 डिग्री सेल्सियस पे, तो वो क्या होगा 1.0 इंटू 10⁻⁻7 मोल। और चूंकि प्योर वाटर में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल होती है, इस वजह से अगर हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन 1.0 इंटू 10⁻⁷ है तो हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन भी 1.0 इंटू 10⁻⁷ है। अगर इस इक्वेशन में बेटा हम ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो केडब्ल्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1.0 इंटू 10⁻14। दिस इज द वैल्यू ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, मैथमेटिकल वैल्यू है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के। इसके बाद टेम्परेचर डिपेंडेंस, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर की वैल्यू में हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन में इंक्रीज आएगा, किस वजह से, कि चूंकि ये आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर सेल्फ आयनाइजेशन की वजह से है और सेल्फ आयनाइजेशन एनर्जेटिक कोलिजन्स की वजह से है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूल की स्पीड इंक्रीज होगी और इनमें एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस इंक्रीज होंगे और वाटर के ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल आयनाइज होंगे तो हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी, इन टर्न केडब्ल्यू की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बेटा कि केडब्ल्यू की वैल्यू को हम यूज करते हैं सोल्यूशन को क्लासिफाई करने के लिए कि वो एसिडिक है या बेसिक है। तो इसके लिए हमारे पास स्केल है कि अगर एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इफ इन अ सोल्यूशन, अगर एक सोल्यूशन में हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन 1.0 10⁻⁷ से ग्रेटर है, सोल्यूशन एसिडिक होगा। अगर ये लेस है तो सोल्यूशन बेसिक होगा, और अगर ये हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन इक्वल है 10⁻1.0 10⁻⁷ पे, तो वो सोल्यूशन क्या होगा, न्यूट्रल। अब इसका टेक्सचुअल प्रोफाइल बेटा हम डिस्कस करते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन जो 3 मार्क्स के लिए आ जाते हैं। डिफाइन आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, गिव इट स्टैंडर्ड वैल्यू। हाउ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर इज टेम्परेचर डिपेंडेंट क्वांटिटी, कैसे है, तो इसकी टेम्परेचर डिपेंडेंस पॉइंट मौजूद है बेटा, वहीं आप डिस्कस करेंगे। गिव इंपॉर्टेंस ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, इसकी एप्लीकेशन अभी जो हमने डिस्कस की कि एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल सोल्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए। और यहाँ फिर क्वेश्चन नंबर 4 में मुख्तलिफ सोल्यूशन गिवन है, इनकी नेचर फाइंड आउट करनी है। हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन 10⁻³ विच इज ग्रेटर देन 1.0 10⁻⁷, सो द सोल्यूशन इज एसिडिक। और दूसरे हाइड्रोजन आयन की कंसेंट्रेशन में डेसिमल पॉइंट को राइट टू लेफ्ट हम मूव करेंगे
तो ये कंसंट्रेशन हो जाएगी मोर देन 1.0 × 10⁻⁷, सो सोल्यूशन इज एसिडिक। हाइड्रोक्साइड आयन को पहले आयनिक प्रोडक्ट में वैल्यू पुट करके इसको चेंज करेंगे और हाइड्रोजन आयन में फिर इसको यूज करेंगे। अब बेटा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर के ऊपर कंप्लीट क्वेश्चन 6 to 7 मार्क्स का आ जाता है। तो आई होप आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी बेटा। थैंक यू।